यूपी के देवरिया से बीजेपी के विधायक हैं सुरेश तिवारी। इनका एक हालिया बयान विवादों में है। अपने क्षेत्र में ये लोगों को कहते पाए गए, इन मियाओं से सब्जी लेने की जरूरत नहीं। यानी ये बीजेपी नेता विधायक खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मुसलमान सब्जी फल बेचने वालों का बॉयकॉट करो। और ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पास शिकायत आई है कि साहब मुसलमान सब्जी बेचने वाले थूक लगाकर सब्जी बेच रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। शिकायत जो अफवाह पर आधारित है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ऐसे फेक वीडियोस, फेक मैसेजेस की मुहिम छेड़ी हुई है लोगों ने, जो घूम फिर कर आपके और हमारे व्हाट्सएप पर भी पहुंचते हैं। और अब तक ऐसी न जाने कितनी ही फेक न्यूज का खुद प्रशासन और पुलिस भंडाफोड़ कर चुकी है, उसे झूठा बता चुकी है, जांच के बाद उसे अफवाह बता चुकी है। लेकिन कोरोना के नाम पर सांप्रदायिकता का घिनौना खेल जारी है। और इस खेल को खेलने में फ्रंटलाइन में कौन है? बीजेपी के ही नेता। वो बीजेपी जिसके सबसे बड़े और कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया कि कोरोना के चलते सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ो, क्योंकि कोरोना कोई भेदभाव नहीं करता, कोई सरहद नहीं देखता। और ये ट्वीट उनकी इसलिए भी आई क्योंकि यूएई और अरब देशों से भारत सरकार पर भी दबाव था कि सोशल मीडिया पर यूएई में कुछ भारतीय और भारत में भी अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार या सांप्रदायिक मुहिम चलाई जा रही। लेकिन बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी के तेवर से तो साफ है कि प्रधानमंत्री का यह मैसेज उनके अपनी ही पार्टी के नीचे के नेताओं तक ठीक से पहुंचा नहीं है। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा कि सांप्रदायिकता का यह कैसा मुजाहिरा है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को साजिश और संशय की नजरों से देखा जा रहा है। यहां तक कि बीमारी को भी सांप्रदायिक बना दिया गया है। कोरोना तबलीगी जमात फैला रहा है, कोरोना मुसलमान सब्जी और फल वाले फैला रहे हैं। क्या कोरोना को ढाल बनाकर कामगार मुसलमानों को भी उनके रोजी रोटी से दूर रखने की साजिश की जा रही है? इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन आज पहले बात इंडिया और चाइना की। नहीं, इनके बीच सरहद पर कोई युद्ध नहीं छिड़ गया है, लेकिन यह भी कोई युद्ध से कम नहीं है जो हालात है। और इस नई अनबन के पीछे है कोरोना की रैपिड टेस्टिंग किट। भारत ने चीन की भेजी टेस्टिंग किट का ऑर्डर रद्द कर दिया है और यह बन गया है दोनों देशों के बीच तकरार की नई वजह। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। क्या टेस्टिंग किट की कमी से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ेगी? यह है आज का मेरा सवाल और अपने जवाब आप हां या ना में जरूर दीजिएगा। याद है, कुछ दिन पहले मैंने आपको इसी शो में बताया था कि आईसीएमआर ने चीन से मंगाई 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट राज्यों को भेज दी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कीजिए। मगर फिर राज्यों ने इस टेस्टिंग किट को लेकर शिकायतों की झड़ी लगा दी कि टेस्ट के रिजल्ट सही नहीं आ रहे, नतीजों में काफी वेरिएशन है। जिसके बाद आईसीएमआर ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप फिलहाल टेस्ट रोक दीजिए, पहले हमें टेस्ट कर लेने दीजिए इस नई टेस्टिंग किट का। आईसीएमआर ने भी टेस्ट किया तो पाया कि यह फॉल्टी है। तो ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारत ने 5 लाख टेस्टिंग किट का यह ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। उधर चीन ने यह इल्जाम लगाया कि किट तो सही है, मगर आप इसका ठीक से इस्तेमाल करना जानते ही नहीं। अब सवाल यह है कि टेस्टिंग किट कितनी अहम है, यह किसी से छुपा नहीं है। कोरोना टेस्टिंग किट, इनकी बदौलत ही हम कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि भारत पर यह आरोप अब आम हो चला है कि लॉकडाउन के बावजूद दिनों दिन कोविड-19 से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटों में ही 60 मौतें हो चुकी, क्योंकि भारत जितनी टेस्टिंग करनी चाहिए भारत को, उतनी टेस्टिंग नहीं कर रहा। यानी लॉकडाउन का क्या फायदा जब टेस्टिंग ही ना हो या टेस्टिंग में रफ्तार ना आए। अब चूंकि भारत ने 5 लाख चीनी टेस्टिंग किट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत को टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के लिए अब और इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर है, क्योंकि सरकार कह रही है अब हम दूसरे देशों से किट नहीं खरीदेंगे और ये खुद हम टेस्टिंग किट बनाएंगे, जिसके लिए 1 महीने का समय लग सकता है कि हम जो इसमें रफ्तार आएगी, फिर अब वो मई के अंत तक आएगी टेस्टिंग में रफ्तार। फिलहाल आईसीएमआर स्वैब आरटी-पीसीआर टेस्ट से ही कोरोना टेस्ट जारी रखेगा। जाहिर है, अगर भारत इतनी बड़ी मात्रा में खुद टेस्टिंग किट बनवाएगा तो उसमें समय लगेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर भारत खुद ऐसी टेस्टिंग किट बनाएगा तो उसका मतलब यह हुआ कि भारत के पास ऐसी टेस्टिंग किट खुद बना सकने की क्षमता है।
तो फिर ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया कि भाई चीन हम खुद बना सकते हैं, तो चीन से लेने की क्या जरूरत है? चीन को रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर क्यों हुआ, और वो भी थोक में 5 लाख टेस्टिंग किट? ये संख्या कम नहीं होती। चीन की जो सप्लाई भारत ने रिजेक्ट की है, उसे रैपिड टेस्टिंग किट में रिजल्ट आधे घंटे में ही आ जाते हैं। यानी जितनी जल्दी रिजल्ट, उतनी जल्दी मर्ज का डिटेक्शन, जितनी जल्दी आप कोरोना ट्रेस करके आइडेंटिफाई करते हैं और उसे आइसोलेट करते हैं उसके मरीजों को, उतनी मजबूती से आप कोरोना को फैलने से रोक रहे। लेकिन अब चूंकि चाइनीज कंसाइनमेंट रद्द कर दिया गया है, जाहिर है टेस्टिंग की रफ्तार में जो तेजी लाने की संभावना है वो कमजोर पड़ेगी। चीन ने ऑर्डर कैंसिल किए जाने पर सख्त आपत्ति दर्ज की है। चीनी एम्बेसी के अधिकारी ने कहा कि ऑर्डर रद्द करने का फैसला पूर्वाग्रहों से भरा है। उसने ये तो नहीं माना कि टेस्टिंग किट में खामी है। चीन ने उल्टे भारत पर टेस्ट की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं निभाने पर सवाल खड़े कर दिए। चीन का कहना है कि जिन 2 कंपनियों वॉनफो बायोटेक और लिवजॉन डायग्नोस्टिक ने यह किट भेजी है, उन्होंने बाकायदा क्वालिटी प्रमाण लिया था, वो सारे मानकों पर खरा उतरा था उनका कंसाइनमेंट, उसके बाद एक्सपोर्ट किया गया। यही नहीं बल्कि भारत में भी आईसीएमआर के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने भी इसको जांचा परखा और सही पाया, उसके बाद ही आईसीएमआर ने इसको भेजा होगा आगे। यही नहीं बल्कि इन कंपनियों ने अपना माल दूसरे एशियाई और यूरोपीय देशों को भी एक्सपोर्ट किया है। यह दावा है चीन का, चीनी अधिकारियों का। अब चूंकि मामला यहां तक पहुंच गया, तूल पकड़ चुका है, तो वापस लौटते हैं कोरोना के चलते मुसलमान फल और सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ चल रही साजिश पर। यह तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी उस साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उनके बयान कतई जिम्मेदाराना नहीं कहलाएंगे। मियाओं से सब्जी ना लो, ये थी उनकी विवादित ताकीद। जब उनसे सवाल पूछा गया तो बड़ी मासूमियत से बोले, क्या मैं गलत था? इसमें तिल का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है? तिल का पहाड़ तो आप जैसे लोग बना रहे हैं, ये कह के कि मुसलमानों से सब्जी ना लो। जो बात बात पर कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। सुरेश तिवारी जी, एक बात बताइए, क्या आपने प्रशासन या पुलिस से चेक किया कि ऐसे सब्जी विक्रेता क्या घूम रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले जो थूक लगाकर सब्जी और फल बेच रहे हैं? अगर नहीं, यानी आपने सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया, आपने अफवाहों पर यकीन कर लिया जो सच नहीं था, और अपना हुक्म भी सुना दिया। यह भी नहीं सोचा कि ऐसे गरीब सब्जी वालों पर क्या गुजरेगी अगर उनसे उनकी रोजी छीन ली जाए, उनका धंधा चौपट करने की साजिश हो। यानी धर्म के आधार पर भेदभाव जारी है। कई शहरों में पुलिस के पास ऐसे सब्जी फल विक्रेताओं की दरख्वास्त पहुंच रही कि उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। अभी मुंबई में भी एक घटना सामने आई है जिसमें एक शख्स ने मुस्लिम सब्जी विक्रेता से सामान लेने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि संघ परिवार के मुखिया मोहन भागवत ने भी बयान जारी कर कहा अभी परसों ही कि कोरोना के चलते सांप्रदायिक भाईचारा कायम रहना चाहिए, सब एक हैं, सब भाई हैं। मगर भागवत जी, भाई के पेट पर यह लात कौन मार रहा है? कौन उसके खाने कमाने पर रोक लगा रहा है? कौन अफवाह को तरजीह दे रहा है? कौन सांप्रदायिक वैमनस्य का बीज बो रहा? भागवत जी, ये आपके परिवार के लोग ही हैं क्या? सुरेश तिवारी जी तो आपके परिवार के ही हैं। क्या इस तरह भाईचारा काम रहेगा? मेरा आज का सवाल, क्या टेस्टिंग किट की कमी से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।